नैना, तुम ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई तुम? हाँ रुद्र, हम आपके प्यार में पागल ही तो हो गए हैं। नैना, रिश्तों का तो लिहाज करो। तुम काजल भाभी की बहन हो, इस घर की मेहमान। मेहमान तो हम आपके दिल के बनना चाहते हैं रुद्र। नैना, मैं शादीशुदा हूँ, तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूँ। तो क्या हुआ रुद्र, हम जानते हैं आप निहारिका जी से प्यार नहीं करते। नैना, मैं निहारिका को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। पर अब आप हमारी जान बन चुके हैं रुद्र, आप हमें अपना लीजिए, फिर देखिए हम आपकी जिंदगी में प्यार ही प्यार भर देंगे। Stop it! Just stop it! मैंने तुमसे हंसकर दो चार बातें क्या कर ली, तुमने उनका कोई और ही मतलब निकाल लिया। कान खोलकर सुन लो, अपने मन में कोई गलतफहमी मत रखना। मैं ना तो तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही कभी करूंगा। रुद्र, जरा हमारे करीब तो आइए। प्यार में शर्म कैसी रुद्र, हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। रुद्र, हमें अपनी मजबूत बाहों में भर लीजिए। हमारी एक एक धड़कन आप ही का नाम लिए जा रही है रुद्र। रुद्र, हमें अपना लीजिए। प्यार में शर्म कैसी रुद्र? जब दो लोग करीब आ रहे हो तो फिर ये फोन कैसा? रुद्र, हम जानते हैं आप भी उसी आग में चल रहे हैं जिस आग में हम जलकर राख हो जा रहे हैं। रुद्र, Enough, नैना, enough! बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। बर्दाश्त तो हम नहीं कर पा रहे हैं रुद्र। नैना, जवानी के जोश में जो तुम गलती कर रही हो, होश में आओ वरना बहुत पछताओगी। देखो नैना, तुम जिसे प्यार समझ रहे हो प्यार नहीं, इन्फैचुएशन है, थोड़े से वक्त का आकर्षण, जिसे अक्सर कच्ची उम्र की लड़कियां प्यार समझ बैठती है। मत समझाइए हमें कच्ची उम्र की बातें। ये उम्र का फर्क, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिल तो बस आपकी बाहों में खो जाना चाहता है। नैना, नैना छोड़ो, नैना छोड़ो मुझे, छोड़ो नैना मुझे।
I'm so sorry वेदिका, मैंने देखा ही नहीं। अंतरिक्ष भैया, माना कि आपके हाथ पैर में नुक्स है, लेकिन आंखें तो ठीक है ना? मैं आपके सामने से आती हुई दिखाई नहीं दी क्या आपको? वेदिका, तुम ये क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है? आजकल तुम इतने बेरुखेपन से क्यों बात करती हो? मैं सोच रही थी, जाने दो, पर तुम्हारा अंतरिक्ष से इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा मम्मी जी? मैंने इतना क्या कह दिया? यही कहा ना कि आंखें खोल कर चला करें। इनकी लापरवाही की वजह से मेरा क्रिस्टल पीस टूट गया। आपको पता है कितना महंगा था? वेदिका, आज तक अंतरिक्ष से किसी ने इस तरह बातें नहीं की। ओह रियली मम्मी जी? चलो, शुरुआत मैंने कर दी है। और वैसे भी मम्मी जी, इस घर की कौन सी रूल बुक बनाई है आपने जो आज तक इस घर में नहीं हुआ, वो आगे चलकर कभी नहीं होगा? वेदिका, माना कि मुझसे गलती हुई है और मैंने उसके लिए तुम्हें सॉरी भी कह दिया है, लेकिन माँ से इस तरह बात करने का क्या मतलब है? तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। हाँ, वेदिका जब कुछ भी कहेगी ना तो बात तो बढ़ेगी ही ना। बाकी इस घर में जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन वेदिका को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर वेदिका मुंह खोलेगी तो मुसीबत तो आएगी ही। काजल, ये क्या? आपने वेदिका को कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा आपने उसे? जवाब तक नहीं दिया? काजल, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? जस्ट रिलैक्स। तुम्हें तो पता है कि वेदिका की मेंटल स्टेट कितनी खराब है। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में किसी के भी दिमाग पर असर हो सकता है। हालात चाहे जैसे भी हो, बात करने का तरीका तो नहीं भुलाया जा सकता। और मेरे पति के खिलाफ कोई इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेगा, मुझे बर्दाश्त नहीं। आई अंडरस्टैंड काजल, लेकिन छोटी सी बात है, भूल जाओ। हम सबको पता है कि वेदिका दिल की बुरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी और का गुस्सा किसी और पे निकल जाता है। वो कहीं का गुस्सा किसी पर भी निकाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइंदा उसने आपके साथ बदतमीजी की तो मैं सहन करने वाली नहीं। हाँ मामी जी, कुछ काम था? नहीं, काम तो नहीं था, पर वेदिका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बोलिए ना। बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ। कभी कभी किस्मत से बहुत नाराजगी होती है, लेकिन उस नाराजगी को अपने आसपास वालों पर उतारना, बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अंतरिक्ष से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वेदिका, बेटे, तुम्हें अंतरिक्ष से माफी मांगनी चाहिए। माफी? मम्मी जी प्लीज, मैंने किया ही क्या है? और मम्मी जी हमेशा वेदिका ही क्यों रोए, वेदिका ही क्यों सहे? अब किसी के वजह से अगर मेरा नुकसान होता है तो मैं माफी क्यों मांगू? नो मम्मी जी, दैट्स नॉट फेयर। वेदिका, ये तो हद ही हो गई। एक तो मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ और तुम हो कि बिना सोचे समझे कुछ भी कहे चली जा रही हो। देखो वेदिका, जो तुम्हारा क्रिस्टल पीस टूटा है वो तो फिर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी जबान से जो तीर चल रहा है ना, वो वापस नहीं लिया जा सकता। वो जरूर किसी की इज्जत को छलनी करके रहेगा। तुम अंतरिक्ष से माफी मांग लो। नहीं मम्मी जी, मैं माफी क्यों मांगू? मैंने किया ही क्या है? देखकर अंतरिक्ष भैया नहीं चल रहे थे, उनकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। बेटा, बड़ों से माफी मांग लेने में कोई छोटा नहीं हो जाता। नहीं मम्मी जी, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया।
रुद्र जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए रुद्र जी। नैना, हम खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। हम इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? हम तो अपना होश ही खो बैठे थे, पर आपने हमें हमारी गलती का एहसास दिला दिया रुद्र जी। हम आपकी माफी के लायक तो नहीं है, पर नैना, जब गलती का एहसास हो जाए तो वो गलती गलती नहीं रहती। देखो, ऐसे रो मत। नैना, ये उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में दिल इन्फैचुएशन और प्यार में अंतर ही नहीं कर पाता। नैना, रिश्ते नाजुक धागों की तरह होते हैं। कभी कभी ऐसी ही गलतियां इन कच्चे धागों को तोड़ देती हैं या फिर उनमें ऐसी गांठें पैदा कर देती हैं जो जिंदगी भर चुभती रहती हैं। हम कितने किस्मत वाले हैं रुद्र जी। हमारी उम्र के इस मोड़ पर हमें आप जैसा इंसान मिला जो हमें बहकाने की बजाय समझा रहा है, हमारी शर्मिंदगी को गलती का एहसास कह रहा है। रुद्र जी, आपसे एक और विनती, प्लीज ये बात किसी से मत बताइएगा। हम घर में किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। ठीक है, कल रात जो हुआ समझो वो हुआ ही नहीं। जो बातें याद करने लायक नहीं होती उन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। आज एक नया दिन है, आज हम एक नई शुरुआत करते हैं। ऐसी शुरुआत जिसमें हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ इज्जत है और कुछ नहीं। हम आज वापस मुंबई जाना चाहते हैं, अभी। ठीक है, मैं भी ड्राइवर को बुलाता हूँ, तुम अपना सामान पैक कर लो। नहीं नहीं रुद्र जी, हम सामान पैक कर चुके हैं और टैक्सी भी आती होगी। हम जा रहे हैं। हमें माफ करने के लिए शुक्रिया। नैना, कब आई पूना से? सारा सामान ले आई ना? नैना, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? इधर बैठ, बैठ इधर। अब बता, क्या बात है? नैना, क्यों रोई जा रही है? बता ना, बात क्या है? देख नैना, मुझे परेशान मत कर, बता क्या बात है? नैना बता। बता ना नैना, बात क्या है? क्यों रोई जा रही है? रुद्र भैया, आपको अंतरिक्ष भैया ने बुलाया अभी? नहीं, बहुत थक गया हूं मैं। उनसे कहना मैं कल सुबह आकर उनसे बात करता हूँ। नहीं, अभी बुलाया, कुछ जरूरी काम है। ठीक है। हाँ अंतरिक्ष, क्या बात है? तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो रुद्र? मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। ये तुम क्या कह रहे हो अंतरिक्ष? और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कोई बिजनेस डील खराब हो गई? बिजनेस डील खराब हो जाती तो कोई बात ना थी, लेकिन तुमने किसी की जिंदगी खराब कर दी है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा सको। कुछ गुनाहों के निशान इल्जाम लगाने पर मजबूर कर देते हैं रुद्र, इसलिए तो सब कुछ बता दिया।
अब तुम्हें जवाब देना है। इसने तो तुम्हारी शराफत बयान कर दी और ये भी बता दिया कि तुमने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा इल्जाम जी जाता। हाथ मत लगाओ मेरी बहन को। पहले जानवर जैसा सुलूक कर चुके हैं, अब और क्या हैवानियत बाकी है? आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अब और क्या कहना बाकी रह गया? मुझे शर्म आ रही है तुम पर रुद्र कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। अंतरिक्ष, तुमने एक झूठी कहानी सुनी और उस पर विश्वास कर लिया। काजल भाभी, मैं बेगुनाह हूं। गंदगी तो इसके दिमाग में भरी हुई। इसने जानबूझ कर मेरे साथ पुणे जाने का प्रोग्राम बनाया और वहां। वाह रुद्र वाह, क्या कहानी बनाई है तुमने। तुम ये कहना चाहते हो कि नैना जानती थी कि तुम पुणे जा रहे हो? कितना झूठ बोलोगे, इस बात की तो गवाह मैं हूं। मेरे सामने तुमने नैना को कहा कि तुम मेरे साथ पुणे चलो। चाहे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं कल ही पुणे जा रहा हूं। हम कल सुबह ही पुणे निकल जाएंगे, सुबह ठीक 9 बजे। आप तैयार रहिएगा। हाँ, वही मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि जिसकी मैं मदद कर रहा हूं वो मुझे इस तरह बदनाम करेगी। अरे शिकायत तो मुझे करनी चाहिए। इसने वहां न जाने क्या क्या किया, बेशर्मी की हद तक उतर आई, अपने प्यार का वास्ता देने लगी और मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है, इससे पूछे इसने क्या क्या किया। कुछ तो शर्म करो रुद्र। एक तो पहले से तुम शादीशुदा हो और मेरी बहन पर बुरी नजर डाली, अब इस मासूम पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम रिश्तों का ही ख्याल कर लिया होता। पहले तुमने इसकी इज्जत पर हाथ डाला, फिर इसे चुप रहने की धमकी तक दी तुमने। चुप रहने की धमकी? मैंने? इसने तो रुद्र जी, आपसे एक और विनती, प्लीज ये बात किसी से मत बताइएगा। हम घर में किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। कल रात जो हुआ समझो वो हुआ ही नहीं। जो बातें याद करने लायक नहीं होती उन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। और किस किस बात को झुटलाओगे तुम रुद्र? उस रात उस गेस्ट हाउस के केयरटेकर पांडे जी को भी तुमने जल्दी छुट्टी दे दी थी क्योंकि तुम्हारे इरादे गंदे थे। पांडे जी घर जाना चाह रहे थे, उनके घर पोता हुआ है और शायद हमारी वजह से वो आपसे ये कह नहीं पा रहे हैं। आप घर जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों का खाना हम खा लेंगे। आप घर जाइए। उस रात उस गेस्ट हाउस के केयरटेकर पांडे जी को भी तुमने जल्दी छुट्टी दे दी थी क्योंकि तुम्हारे इरादे गंदे थे, इरादे गंदे थे, इरादे गंदे थे, इरादे गंदे थे।